हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है। और आज हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ लेके चलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो तो कीटोन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो कीटोन होता है ना वो अल्कोहल के अंदर अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयित। तो इसके अंदर क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल होता है वो कीटोन के अंदर ऑक्सीकृत होता है, और जो कीटोन होता है वो आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होता। अगर हम फर्दर अभिक्रिया करवाते रहें तो कीटोन क्या होगा, आगे ऑक्सीकृत हो जाएगा अम्ल में, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है वो, तो कीटोन में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, यानी कि इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। और जो एसीटोन है वो क्या होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में क्या होगा, अपचयित होगा, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड, ये क्या है, एल्यूमिनियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, उसका आगे अम्ल में अपचयन ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ओपन एयर ऑक्सीडेशन। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो कीटोन में, और कीटोन होता है वो अल्कोहल के अंदर अपचयित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। नेमिंग अपने ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब हम एल्डेड कीटोन की अभिक्रिया पर बेंजोइक अम्ल या पर एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या होगा, देखिए, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया पर एसिटिक अम्ल में करवाएं या पर बेंजोइक अम्ल के साथ करवाते तो हमें अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? अम्ल। अगर हम कीटोन की अभिक्रिया करवाएं पर एसिटिक एसिड से तो हमें एस्टर मिलता है। बाकी तो सेम ही है। कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हटके इनके बीच में लग जाएगा। याद करने का तरीका है ये याद करने क्या तरीका है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो क्या मतलब RCOO, तो ये एस्टर बन गया। यहाँ पर क्या, इस एक ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या रिमूवल हो जाएगा, तो ये क्या, RCOOH, ये एसिड बन जाएगा। ये तो सेम है ही है, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो ये सेम बन जाएगा। जब ऑक्सीकरण एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल पर एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में कराया जाए तो उस ऑक्सीकरण का नाम होता है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। और हमें ध्यान रखना है, एल्डिहाइड से तो एसिड बनेगा और कीटोन से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। पर बेंजोइक अम्ल क्या होता है, बेंजोइक अम्ल आप जानते हैं क्या होता है, COOH। हम एक ऑक्सीजन और लगा देना है तो ये क्या बन गया, पर बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। एक ऑक्सीजन और लगा देना बीच के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसका नाम क्या होता है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण होता है। फिर आता है ऑक्सीकरण के अंदर एक छोटा सा पोपोक या पोपोफ नियम आता है। कई जगह पोपोफ लिखा होता है, कई जगह पोपोक नियम लिखा होता है। देखिए, हम नॉर्मल जब हम कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं बड़ा कठिनाई से होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से लेने पड़ते हैं, अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2 या सांद्र HNO3 लेने पड़ते हैं। और जब हम ज़्यादा टाइम तक उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होता है, कीटोन होता है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करता है, और उसके अंदर क्या होता है, कार्बन परमाणु जो संख्या होती है वो कीटोन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। जैसे अब मैं सममित कीटोन ले रहा हूँ, इसके अंदर क्या बनेगा, जैसे ही ऑक्सीकरण होगा ना तो क्या बनेगा, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ तो ये तो बन गया CH3COOH, और ये क्या बन गया, CO2 बन गया। तो यहाँ तो 3 कार्बन थे, यहाँ 2 ही कार्बन है। अम्ल के अंदर कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण आगे होगा तो एक कम कार्बन का क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। ठीक है, ये तो था सम्मित कीटोन का। लेकिन अब अगर असम्मित कीटोन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके ये पोपोफ या पोपोक नियम दिया हुआ है। तो उसके अंदर देखिए, ये मैंने असम्मित कीटोन लिया है, इसके अंदर कीटोन की सेल में 1 और इसकी सेल में 3 कार्बन है। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है जो कीटो समूह होता है ना वो छोटे एल्काइल समूह के साथ जाता है। जो कीटो समूह है ये वाला, ये छोटे एल्काइल समूह के साथ जाएगा, यानी कि इस समूह के साथ जाएगा। तो ये तो बन गया CH3COOH, और ये क्या बन गया, CH3CH2COOH। ये होता है पोपोक नियम, और ये लागू किस पर होता है, असम्मित कीटोन पर होता है। और नॉर्मली हम कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो पर्पल ऑक्सीकरण लेने पड़ते हैं। कौन कौन से, KMnO4, K2Cr2O7, या फिर
कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये 3 हमें प्रबल ऑक्सीकरण लेने पड़ते हैं, तब कीटोन का क्या होता है, आगे ऑक्सीकरण अम्ल में होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नेमिंग ऑक्सीडेशन मेथड थे, जो नाम से संबंधित थे ऑक्सीकरण विधियाँ वो थी। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।